रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से उल्लेख किया गया है। इसमें भगवान श्री राम और माता सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन है। आज हम बात करेंगे रामायण से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के स्टोरी टेलिंग पर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी और इसके कई सार तुलसीदास जी ने भी लिखे थे। नंबर 1, राम और उनके भाइयों की एक बहन भी थी। जी हाँ, श्री राम उनके माता पिता और उनके भाइयों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि श्री राम जी की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपेद और उनकी रानी वर्चदी अयोध्या आए हुए थे। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब वे बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। ये सुनकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने शांता का पालन पोषण बहुत ही लाड़ प्यार से किया। नंबर 2, 14 वर्षों तक जागते रहे लक्ष्मण। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि वनवास में 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और माता सीता की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसी कारण उन्हें कुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि वो उन्हें ऐसा वरदान दें कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वो अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर तुम्हारे बदले कोई 14 वर्ष तक सोए तो तुम्हें ये वरदान मिल सकता है। जिसके बाद लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और वो 14 वर्षों तक सोती रही। नंबर 3, उस जंगल का नाम जहां राम, सीता और लक्ष्मण रुके थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम और लक्ष्मण ने कई साल वनवास में बिताए, लेकिन कुछ ही लोगों को वन के नाम की ही जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास बिताया था। ये वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। उस समय ये वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसीलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन होता है। तो ये थी कुछ रामायण से जुड़ी रोचक और अनसुनी कहानी। ऐसी रोचक तथ्यों और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कुछ ऐसी नई कहानी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।